तो यहाँ पे जो वॉल्यूम्स हैं वो एज कंपेयर पहले से उतने नहीं है, क्योंकि हायर लेवल पर जनरली हम देखते हैं कि वॉल्यूम कम होते हुए दिखते हैं। तो वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों ही घटे हैं। तो मुझे लगता है कि अब मार्केट नीचे आएगा तो ही वॉल्यूम देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल अभी जो ट्रेडिंग है वो मुझे लगता है कि बिकवाली साइड में की जा सकती है। ऑलराइट, तो वो ऑन चार्ट फंडामेंटल्स के तौर पर क्लियर के इंडिकेशंस आते हुए कि यहाँ से खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज फिलहाल अब इस सेक्टर में नहीं बनती हुई नजर आ रही। लेकिन सिर्फ खाने का तेल नहीं, हमने काफी हद तक हायर मूव्स यहाँ पर गुआर सीड और गम में भी आते हुए देखे हैं। गम की अगर बात करें तो इसी हफ्ते में करीबन 10% की तेजी हमने बनते हुए देखी है। पुखराज जी, हम आपसे बात करते रहे हैं, कम बारिश का सीधा असर यहाँ पर प्राइसेस में देखने को मिला है। लेकिन यहाँ से अगर आगे की अपॉर्चुनिटी हो, आगे के फंडामेंटल्स देखने हो, अगले हफ्ते 10 दिन की बात करनी हो, तो क्या आप वॉच करेंगे और कैसे भाव बनते हुए दिखते हैं? पुखराज जी, आप म्यूट पर हैं। हाँ, धन्यवाद मनीषा जी। अभी मौसम की वजह से ये गम के भाव बढ़े हैं और अभी 6-7 दिन और मौसम का इंतजार करना होगा कि 15 अगस्त तक यदि बारिशें हो जाती है बरानी इलाकों में तो थोड़ी बिजाई और बढ़ जाएगी। पर जहां तक बिजाई बढ़ने की बात है, ऐसा लगता नहीं है कोई मौसम में कोई मजबूती है और बिजाई बढ़ जाएगी। अब जो बरसात की कमी से फसल की कमी वाली बात थी, उससे भाव बढ़ने थे वो बढ़ गए। अभी विदेशों की तरफ देखना पड़ेगा कि वहां से डिमांड कैसी आती है। यदि वहां से अभी जैसे 27,000-28,000 टन की डिमांड आ रही है, वही डिमांड आती है तो बहुत बड़ी तेजी नहीं है, यहाँ पे बाजार कुछ दिन रुकेगा। और डिमांड यदि बढ़ती है, फॉरेन से यदि मांग आती है तो मौसम की वजह से भी और ये सोच के भी कि आगे माल की शॉर्टेज रहेगी, तो इसके बाजार बढ़ सकते हैं। मनीषा जी, ग्वार ऐसी कमोडिटी है कि जिसने 2012 में जो भाव दिखा दिए ना, उसके बाद में किसी व्यक्ति का ये कहना बहुत मुश्किल हो गया कि इसके भाव ऊपर में कहां तक जा सकते हैं। और जिस तरह से 30,000 से ग्वार घटा है या 1 लाख रुपए से गम घटा है, तो कोई ये नहीं कह सकता नीचे कहां तक घट सकता है। तो मुझे ये लगता है कि अभी के जो फंडामेंटल है वो तो है तेजी के, बिल्कुल तेजी के है। अगर डिमांड आ जाती है तो ये धीरे धीरे राइज करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसका जो, जैसा मैंने कल कहा था, इसका जो बाई प्रोडक्ट कोरमा है उसकी डिमांड वाकई बहुत जोरदार है। पर आज वायदा बाजार में इसका असर उल्टा देखने को मिला। गम तो बढ़ा है और ग्वार घटा है, यानी कहीं न कहीं लोचा है इसके अंदर या प्रॉफिट टेकिंग हुई है ग्वार के अंदर, जबकि गम में ऐसा नहीं हुआ। तो जो कोरमा के भाव पिछले दिनों में 500-600 रुपए बढ़े हैं और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि ग्वार की क्रेशिंग कम हो रही है, बिलों में पड़ता नहीं है। तो हो सकता है कोरमा बढ़ जाए और उसके साथ साथ ग्वार भी बढ़ना शुरू कर दे। पर भावों की रेंज की जहां तक बात है, ये 5,000 के आसपास या 4900 के आसपास आकर एक बार रुक जाएगा। कई लंबे समय से ये भाव नहीं बने तो लोगों को इंतजार है, तो पुराना माल उस जगह निकल पे आएगा। मनीषा जी जी, जैसे आपने कहा बुआई तो यहाँ पर कम है और वो शायद पिछड़ भी सकती है, लेकिन पुराना माल कितना निकल के आएगा, उसका कुछ अंदाजा है फिलहाल? पुराने माल का अंदाजा इसलिए नहीं लगता है कि बहुत सारा माल तो किसानों के पास पड़ा है जी। राजस्थान के किसान हैं, वो 8-8 साल फसल को रोक लेते हैं और उनका पता ही नहीं चलता कि फसल कितनी रुकी हुई पड़ी है। तो जो भी व्यक्ति ग्वार की खेती करता है, उसके यदि 10 बोरी हुई है तो उसने 1 बोरी रोक के रखी हो, 2 बोरी रोक के रखी हो, 100 बोरी वाले ने 10 बोरी रोक के रखी हो। तो इस तरह से ये ग्वार पड़ा रहता है। आम व्यापारी जहां तक है, पूरे राजस्थान में लगभग अनाज के व्यापारियों के पास में ग्वार पड़ा है। छोटी मात्रा में ही हो भले, पर पड़ा है, ऐसा नहीं है कि खाली हो। तो इसलिए मात्रा का अंदाज भी लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले साल जो ग्वार की फसल आई थी वो 45 लाख बोरी की थी, जो 1984 के बाद पहली बार सबसे कम फसल थी। और ये रिकॉर्ड अब फिर टूट जाएगा कि पिछले साल से भी इस साल कम फसल की उम्मीद है। ये मैं आपको बता सकता हूँ। तो काफी बुलिश फंडामेंटल्स उस लिहाज से लगते हैं, क्योंकि फसल यहाँ पर लगातार कम होती जा रही है। मांग कैसी निकल के आएगी वो एज ऑफ नाउ पॉजिटिव है। और जैसे पुखराज जी कह रहे थे कि जहां तक प्राइसेस की बात है, जी हाँ, इतनी बड़ी रेंज है कि उसमें फिलहाल यहाँ पर अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन जिस तरह की शॉर्टेज बनती हुई दिख रही है, उसका फायदा शायद ही हम यहाँ पर आते हुए देखेंगे। लेकिन इसी के साथ बहुत शुक्रिया नीरव, साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर मसालों की करेंगे, क्योंकि इस हफ्ते अच्छा खासा जोश हमने वहां पर भी बनते हुए देखा।